अच्छा, हम बात करते हैं अपनी ईद के हवाले से। हम बड़े मज़े की बात कर रहे थे ईद की और चांद की, और हमारे कल्चर में जो चांद की अहमियत भी है कि जब चांद नज़र आता है तो फिर जाते हैं लोग छतों पे देखने के लिए एंड ऑल। बट अब ये है कि आज चांद नज़र इसलिए नहीं आने के इम्कानात हैं क्योंकि आज तो सुबह 6:23 पर चांद की पैदाइश हुई है। अभी गालिबन चांद जो है 19-20 घंटे का है। कल चांद की नजर आने के इम्कानात हैं और परसों ईद होगी पाकिस्तान में। ये स्पार्को ने बताया जी कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी और रोयत ये बताती है जी कि चांद की रोयत के लिए कम से कम उम्र 19 घंटे होनी चाहिए। तो अब ज़ाहिर एक्सपर्ट ही राय देंगे। किससे बात करनी है हमारे साथ? जाहिद मशवानी मौजूद है, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से अपडेट देंगे। तो जाहिद जरा हमें से बताइएगा, ये क्या इजलास के लिए कब से बाकायदा इजलास शुरू हो जाएगा चांद की रोयत के हवाले से? ज़ाहिर है आफ्टर रोज़ा और मगरिब की अजान के बाद ये सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त क्या वहाँ पर सूरत हाल है? मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास यहाँ वजारत मज़हबी उमूर की बिल्डिंग है, 9 मंजिला। इसकी छत पर तमाम इंतज़ामात किए जा रहे हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर बैठ के इजलास का आगाज़ होगा। और बाकी जो तमाम ज़ोनल कमेटियाँ हैं अपने अपने इलाकों में, उनके इजलास भी शाम से पहले मगरिब के आगाज़ पर ही हो जाता है। 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। 5:45 बजे तक ये तमाम लोग जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे और शहादतों की वसूली का अमल भी शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में तो मतला अबर आलूद है और चारों तरफ बादल हैं। बैकग्राउंड में देखा जा सकता है मरगला के पहाड़ हैं और आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो महकमा मौसमियात, स्पार्को और दीगर फल्कियात के हवाले से माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि आज जो शवाल का चांद है वो उसके इम्कानात नज़र आने के कम हैं। और उसकी वजह यह है कि चांद की उम्र बहुत कम है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि चांद सुबह 6:23 पर उसकी पैदाइश हुई है और गुरूब आफ्ताब के बाद चांद के नज़र आने का या रुयत का जो दौरानिया होता है उस वक़्त तक 12 से 13 घंटे की उसकी उम्र होगी और चांद के नज़र आने के लिए कम अज़ कम 19 या 20 घंटे की उम्र होनी चाहिए। हम हतमी फैसला जो है वो तो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करेगी और जिसके मेंबरान अभी आना शुरू हो चुके हैं और बाकी तमाम जो जोनल कमेटियां हैं वहाँ से भी शहादतें आएंगी और हतमी ऐलान जो है वो मरकज़ी कमेटी करेगी। देखना यह है कि अब क्या शहादतें मौसूल होती हैं और जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान में मतलब साफ़ है और वहाँ की क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन आज मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इस बात का ऐलान कर देगी कि चाँद नज़र आया है या नहीं आया और पता भी लग जाएगा कि कल ईद है या नहीं है। लेकिन सऊदी अरब में और अफ़गानिस्तान में भी तो कल ईद का ऐलान हो चुका है। उसकी रोशनी में देखा जाएगा कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। लेकिन जो माहिरीन ने यह कहा है कि आज बहुत कम इम्कानात है कि चांद नज़र आ जाए। ताहम मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान जो है वो जब इजलास में बैठेंगे और शहादतों का जायजा लेंगे शरई हैसियत से, उसके बाद वो ऐलान करेंगे कि क्या रमज़ान का चीज़ नजर आए या नजर बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी, हमें अपडेट रहे थे। और अब बात ये है कि ईद आ गई है अब सैटरडे को, जहाँ तक अभी तक लग रहा है 70-80% चांसेस है कि ईद सैटरडे को है। फ्राइडे वाले लोग जो हैं वो अब तैयारी कर लें कि अभी एक दिन है आपके पास और अभी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यानी लोगों की एक तो शॉपिंग कराची वालों की तो रह गई होगी। अल्लाह करे कि आज वेदर सही रहे तो मजीद शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा जी, टेलर्स की बचत हो गई क्योंकि एक दिन टेलर्स को और मिल गया है। अब वो फ्राइडे का दिन भी इस्तेमाल करके ज़रा अच्छे से कपड़े सीधे। हजाम भाइयों को एक दिन और मिल गया। तो ये वाला जो एक दिन होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें काफी ज्यादा लोगों को एक दिन और मिल जाता है। मेहंदी भी मजीद जिनकी नहीं लगी हाथों में वो भी मेहंदी लगवा सकते हैं। जो कश्मीरी चूड़ियां नहीं खरीद सकी खवातीन वो भी जाके खरीद सकती हैं। लेकिन मुझे एक खौफ है कि अब जो 2 दिन रह गए ना और जो सख्त पैनिक होगा, पैसे मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। नहीं तो आपने चूड़ियां ले ली कश्मीरी वाली? ले ली आपने? नहीं ली ना, नहीं ली भाई। 1500 से 2800 तक, 1500 से कम तो कोई भी नहीं। 2800 तक चली गई है? बिल्कुल। बट पता क्या है, ये कब से चलती हुई आ रही है, लेकिन ये कि वायरल हो गई ना, अब वो ट्रेंड में आ गई, वायरल हो गई तो अब मुंह मांगे दाम में। भाई अब आप इसको ये कहें कि भाई ठीक है एक ट्रेंड है तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर वो ट्रेंड बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो आप ये सोचें कि भाई जरूरत है तो खरीदे, नहीं तो मैचिंग की आम चूड़ियां भी बड़ी खूबसूरत। अब देखिए ना, एक फैमिली है, फैमिली में 4 किसी की बेटियां हैं अगर, तो ईद पे एक ही दफा पहनी है, वो चारों अगर फरमाइश करें अब्बा से कि अब्बा जी चाहिए, तो अब 2-2 हज़ार की अगर एक बच्ची की भी आएगी तो देखें 6-7। लेकिन कराची में एक अच्छी बात यह कि आपको बहुत सारी जगहों से सस्ती भी मिल सकती हैं, जो बहुत सारे प्राइस वेरी भी करते हैं। अच्छा चले